जिस आदमी से कभी पूरी सेना खौफ खाती थी, वही आदमी अब अपनी जिंदगी की सारी उम्मीदें छोड़कर घर पर बैठा हुआ था। उसके पास न कोई नौकरी थी और न ही पैसे कमाने का कोई जरिया। उसका पूरा दिन बस खाना, सोना और वक्त गुजारने में निकल जाता था। उसकी पत्नी भी अब उससे पूरी तरह निराश हो चुकी थी। उसे लगने लगा था कि उसका पति जिंदगी में दोबारा कभी कुछ नहीं कर पाएगा। आखिरकार एक दिन गुस्से में उसकी पत्नी ने उसे घर से निकल जाने तक के लिए कह दिया। पत्नी की ये बातें मैक्स के दिल पर गहरा असर कर गईं। गुस्से में वह घर छोड़कर निकल गया और उसने फैसला किया कि अब वह दोबारा अपनी पुरानी नौकरी में लौटेगा। मैक्स कभी दुनिया के सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स सैनिकों में गिना जाता था, लेकिन एक मिशन के दौरान वह बुरी तरह घायल हो गया था, जिसकी वजह से उसे मजबूरी में रिटायर होना पड़ा। मुसीबत ये थी कि पूरी जिंदगी उसने सिर्फ दो ही चीजें सीखी थी, जिंदा रहना और दुश्मनों को खत्म करना। लेकिन आम जिंदगी में इन हुनर की कोई खास जरूरत नहीं थी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखरने लगी। तभी एक दिन उसका पुराना दोस्त कार्ल उससे मिलने आया। उसने मैक्स को अपनी सिक्योरिटी कंपनी में बॉडीगार्ड की नौकरी ऑफर की। उस वक्त मैक्स घर की बेइज्जती से पहले ही परेशान था, इसलिए उसने बिना ज्यादा सोचे नौकरी तुरंत स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद उसे अपना पहला मिशन मिला। उसे मशहूर पत्रकार एमा की सुरक्षा करनी थी। एमा एक छोटे से मिडिल ईस्टर्न देश में इंटरव्यू के लिए जा रही थी। अगली सुबह मैक्स टीवी स्टेशन पहुंचा। तभी उसने एमा को सामान लेकर बाहर आते देखा। वह उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एमा ने उसे अपना कोई फैन समझ लिया। वह बोली, हाँ, फोटो बाद में लेना, पहले रास्ता दो। मैक्स बस उसे घूरता रह गया। फिर उसने अपना परिचय दिया। जैसे ही एमा को पता चला कि वह उसका बॉडीगार्ड है, तो वह थोड़ी शर्मिंदा हो गई। इसके बाद दोनों बातचीत करने लगे। एमा ने कहा, मैंने सुना है कि आप ग्रीन बैरेट्स में थे, ये कोई ग्रीन हैट क्लब है क्या? मैक्स ने आंखें घुमाते हुए कहा, मैडम, ये दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स यूनिट्स में से एक है। इसके बाद दोनों एक प्राइवेट जेट से उस देश के लिए रवाना हो गए। इस बार एमा को वहाँ के राष्ट्रपति का इंटरव्यू लेना था। जैसे ही वे एयरपोर्ट पहुंचे, राष्ट्रपति खुद उनका स्वागत करने आया। उसने दोनों का गर्मजोशी से स्वागत किया, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई और मजाक भी किया। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि यही वह क्रूर तानाशाह है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा होती थी।